सानिया गुल प्लाजा जिसको डिस्कस करते हुए डर लग रहा है, अब जिस पे बात करते हुए खौफ आ रहा है कि वो कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी ताकतें हैं, वो कौन है। मतलब मेरी अभी साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी ज़ोएब जिया जी से बात हो रही थी। मैंने कहा ये क्या है, ये कह रहा है यार मैं जिस किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई। मैं कहता हूँ हो सकता है बात गलत हो। अब वो चीज़ें जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने वहाँ खड़े होकर जब वीडियो बनाई, मैंने अपील की। मैं क्या कर सकता था, मैं बेबस था, मेरे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है। मेरी फ्री लैब है जहाँ पूरे शहर 2 सूबों के लोगों के खून के टेस्ट मुफ्त होते हैं। जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मेरे फ्री डायलिसिस सेंटर हैं चौरंगियों पे। मेरे पास कटर नहीं है बिल्डिंगें काटने वाले। जब आग लगी और लोग चीख रहे हैं, ऊपर खिड़कियों से बता रहे हैं आओ बचाओ, एम्बुलेंस नजर आ रही है, उनकी आवाज़ें, उनकी फ़ोन कॉल्स, एक खतरनाक निज़ाम। शहर कराची जो 68% रेवेन्यू देता है और 6-5 करोड़ की आबादी है, चलो आप मर्दमशुमारी में उसको 1 लाख भी लिख दो, हमें उससे क्या। गाड़ियों के, फायर ब्रिगेड के पास ऐसी गाड़ियों का ना होना कि जो वहाँ तक पहुँचती चारों तरफ से, लोगों को उठाती बाहर ले आती, ग्रिल काटती बाहर ले आती, जो छतों पे पहुँचते उनको ले आती। चलो कोई इस पे बात नहीं हो रही। प्लास्टिक जल रही है, आग का कलर बता रहा है, धुआं बता रहा है, फोम नहीं मारा, कोई बात नहीं। हमने बताया जी ये लाशें 3 नहीं है, ये सानेहा जो है ये बड़ा है, साइड एरिया जितना। नहीं जी 6 लोग थे, 3 की लाशें निकल आई। कैसे निकल आई? मैं चीख रहा हूँ, मुझे 25 फैमिलियां तो यहाँ मिल चुकी हैं अब तक आधे घंटे में। चले जी वो बात भी सामने आई। फिर मैंने लोगों से बोला कि भाई ये कौन सा ऑपरेशन है जिसके अंदर आग बुझने और बिल्डिंग गिरने का वेट हो रहा है? ये कौन सा ऑपरेशन? और रेस्क्यू किसको करोगे? लाशों को रेस्क्यू करोगे, लेकिन लाश साबित दे देना। आज आपके सामने वाइंड अप ऑपरेशन, वाइंड अप ऑपरेशन, वाइंड अप ऑपरेशन, वाइंड अप, बस गिराओ। लोग घूम रहे हैं, हमारे बच्चों की लाशें दे दो, हमें दफनाना है। कितने क्वेश्चन मार के। कल एक टीवी चैनल के ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला बिल्कुल आपके पास जितने आपके पास सामान था उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सामान देगा कौन लाके? जो सामान नहीं था उनके पास वो कहाँ है? कैमरे तारों वाले जो रेस्क्यू में यूज होते हैं, किसी डिजास्टर में अंदर भेजे जाते हैं, गड्ढे के अंदर डाले जाते हैं, पिलरों के बीच में। हाँ इसमें कोई इंसान नजर आ रहा है, किसी का हाथ पांव नजर आ रहा है, इसको उठाओ, क्रेनों से लाश निकालो। इसी शहर के लोग हैं ना। अब उसको मशीनें काट काट के ट्रकों में डाल रही हैं, मलबा काट काट के डाल रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, उसके अंदर इंसान भी है। कल मैं गया एक घर में हुसैनाबाद में, वो मार हो रही है, उसने तो दोनों हाथ जोड़ के अपील की, आर्मी चीफ साहब आपने 3 घंटे में इंडिया को खाक चटा दी, मेरे बच्चे की बॉडी यहां से निकलवा दें। मैंने वहां खड़े होकर बोला मेरी अब समझ में आया, जब जहाज गिरा था मॉडल कॉलोनी वाला, तो आर्मी क्यों ऑपरेशन कर रही थी। मेरे अब समझ में आया क्या जुल्म हुआ लोगों के साथ। मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो ऐसी खबरें आ रही, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूं 100% झूठ होगा। जो फायर ब्रिगेड का चीफ है, क्या वो फायर ब्रिगेड का एम्प्लॉई है? कहीं वो अर्बन एंड रिसर्च सेंटर का एम्प्लॉई तो नहीं है? क्या फायर ब्रिगेड के चीफ का ओहदा 18वें ग्रेड पे था, वो 19वें ग्रेड कर दिया गया? क्यों? मैं इस बहस में नहीं पड़ता। ठीक है, एक बंदा है, 15 साल पहले वो एज अ वॉलमैन वहां पर अपॉइंट होता है और 10-15 सालों में वो चीफ बन जाता है। बन जाए, क्या आपको दुनिया के किसी मुल्क भेज के कोर्सेज कराए गए, ट्रेनिंग कराई गई कि आग कौन सी होती है, कैसे बुझाई जाती है, क्या होता है? हो सकता है कराई गई हो, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन आइंदा के सानेहात के लिए मैं बोल रहा हूं यहां चोरियां होंगी, चोरियां हुई, पकड़ा गया बंदा, पर्चा कटता है, बाद में जल्दी से टीमें पहुंच जाती हैं जिन्होंने पर्चा कटवाया, नहीं खत्म करो खत्म करो खत्म करो, बस 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 कुछ भी नहीं, वो तो ये तो ठेकेदार का ही बच्चा था, पर्चा वापस करो। अच्छा भाई, हम चीख रहे हैं हर मरने वाले की एफआईआर क्यों नहीं हो रही? कितने लोगों की जिम्मेदारियां थी इस आग के पीछे? आज जाके अल्लाह अल्लाह करके एक एफआईआर हुई, एक एफआईआर कराची है। मैंने गवर्नर सिंध साहब की मीटिंग में शोर किया, सारे बिजनेस कम्युनिटी के बड़े लोग बैठे थे। मैंने कहा देखें, बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट भी उतर आई है, नामी गिरामी 1 नंबर बिल्डर भी उतर आए हैं, सब लोग सामने आ गए, लेकिन जिनके प्यारे मलबों के नीचे दबे हुए वो इंसान नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, उनका हक नहीं था। 2 महीने बाद ईद आ रही है, 4 महीने बाद बकरीद आ रही है, अपने बच्चों की खुशियां देखें, बेटियों की शादियां देखें। मेरी बात को किसी ने सीरियस ही नहीं लिया, मुझे ही किसी ने सीरियस नहीं लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, आवाज उठाओ, तुम तो इतने बड़ी तंजीम हो, तुम इतने बड़े तंजीम हो, तुम इतने बड़े समाजी तंजीम हो, तुम इतने, कह रहे हैं यार हमें किसी से खराब नहीं करनी। तो मैंने किस पे इल्जाम लगाया? मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि जी आपके हेड जो हैं फायर ब्रिगेड के, वो आपके ही मुलाजिम है ना।
उनको कोर्सेज आपने दुनिया जहान से कराए होंगे, सारे आलात आपके पास होंगे। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई आलात ही नहीं है, तो जो अगली आग भी होगी। आज लाहौर में आग लगी थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग में लगी, 297 लोगों को निकाल लिया जिंदा। एक कपड़ा धोने वाला, एक कोई और बेचारा, 3 लोग खाली उसमें जाँ बाग हुए। लेकिन अगर यही आग कराची में लगी होती तो 297 की मैयतें पाउडर की सूरत में उनकी फैमिलियों को कहते ये 1 किलो पाउडर है, 1 पाव आपका, 1 पाव आपका, 1 पाव आपका, 1 पाव आपका, 4 लोग हो गए, बाकी और कौन है, लाइए जी 2 किलो। क्या हो रहा है ये? दर्द क्यों नहीं हो रहा किसी को? तकलीफ क्यों नहीं हो रही किसी को? कोई कमीशन नहीं, कोई कमेटी नहीं। इंतजामिया, जो उस बिल्डिंग की इंतजामिया थी, जिसके बिल बोर्डों के रेंट करोड़ लाखों रुपए आते थे, दुकानों, कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी मेरी एक साहब से बात हुई है, बूढ़े, वो कह रहे हैं मेरी बहू, मेरी बेगम और मेरी साली अंदर है। मुझे तो चारों तरफ से मैं दौड़ दौड़ के आ रहा हूं। एक के पास जाता हूं, वो कहते हैं जी हमने बॉडी वहां भेज दी। उनके पास जाता हूं, कहते हैं हमने आपकी बॉडी यूनिवर्सिटी भेज दी है। मैं वहां जाता हूं, बोलते हैं हमारे पास जो कुछ आया था हमने कर दिया। या मेरे मौला, ठीक है सब खामोश रहो, अज़ाब तो आएगा खुदा की तरफ से, सब खामोश रहो। मैं भी खामोश हो जाता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी बातें करने को, मेरा दिल तो फट रहा है। सब खामोश रहो, बस मैं यही बोलूँगा। और जो जो खामोश है ना, याद रखिएगा खुदा पूछेगा ज़रूर। और जिनके हाथ में इख्तियार है, क्या मेहनत हो रही है, होने देते ना इंक्वायरी। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अगर कोई औरत आके झूठ बोल रही है मेरी 2 बहनें स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से आई थी, अंदर जल गई, मैं लाश लिए बगैर जाऊंगी नहीं, और मैं 1 मिनट बाद वीडियो बनाता हूं, झूठ बोल रही है, कहां है वो औरत? गिरफ्तार हुई? वो बच्चा जो आके बोलता है मेरी मां और कजन अंदर है, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, गिरफ्तार हुए? क्यों इंटरेस्ट नहीं है किसी का? क्या करूं, अपना मुंह पीटूं? बहुत बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा, मेरा काम है बोलना भाई। मैं बेबस हूं। मेरे पास खुदा रसूल की कसम अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती तो पहला आदमी मैं होता, तो अंदर जाता। जब 8 घंटे की आग लगी हुई थी, उसके अंदर फायर फाइटर फुरकान को अंदर क्यों भेजा? किसके हुक्म पे गया? प्लास्टिक की आग थी, किसको नहीं पता सरिया गल जाता है। मलबा गिरा, 4 बाहर आ गया, बेचारा अंदर मरा। कौन है उसके कत्ल का जिम्मेदार? मैंने तो अली शेखानी साहब को ले जाकर उसकी बेवा को, कम से कम मैं मर गया जब मैंने एक मंजर देखा, खुदा की कसम मैं वो नहीं बता सकता। उसके घर में मैं खुदा की कसम, मैंने यूं करके कैमरे वाले को पीछे किया, तो पीछे हो जाओ, ये ले बहन आपकी अमानत, 1 करोड़ का चेक। अजीब खामोशी है, अजीब बेहिसी है। इतने सवालात हैं, इतने सवालात हैं। एक बंदा पकड़ा गया चोरी में, इन्वेस्टिगेशन होने देते भाई। चोर था, क्यों उसको छुड़वाया? वो औरतें जो दावा कर रही हैं मेरे घर वाले, उनकी वीडियोस लाखों में करोड़ों में देखी जा चुकी हैं, पेजेस भी डिलीट नहीं कर रहे जानने के बाद कि फ्रॉड है। पकड़ा क्यों नहीं अब तक उनको? पर्चे क्यों नहीं कटे? फुरकान को जिसने भेजा अंदर, उस आग के अंदर 8 घंटे की, एक्सपर्ट क्यों नहीं था वो भेजने वाला? सब वहां मौजूद थे, पर्चे क्यों नहीं कट रहे? पानी नीपा से कौन रोक रहा था? टैंकर दूसरी तरफ क्यों जा रहे थे? यहां क्यों नहीं आ रहे थे? करीब बराबर में गार्डन का हाइड्रेंट था, वहां से पानी क्यों नहीं लिया गया? अरे कितने क्वेश्चन मार्क हैं। 150, 100, 200, एक, मैं कहता हूं एक आदमी भी अगर इस बिल्डिंग में मरा है, वो इस मुल्क का शहरी था। हम सब तमाम कराची वालों ने मिलकर इस बिल्डिंग को अलग करना था, एक एक जर्रा उसकी बॉडी निकालनी थी। ये कहां का रूल है? मेरे बच्चे शादी में जाएं, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, जला दीजिए, स्कूल जल गया, स्कूल जल गया, स्कूल जल दिया, तो मैं अपने प्यारे को देखूंगा, अपनी बेटी को? नहीं, हम आपको हड्डियों की थैली दे देंगे, बस आप दफना दिएगा। मामला खत्म करना है, निपटाओ, डालो प्रेशर रेस्क्यू इदारों पे। जब वो बोले हमें अल्लाह को जवाब देना है, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, छोड़े। बस मैं इतना बोलूंगा आप सबकी खामोशी को सलाम है।